नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.2 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 302 अर्थात विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। आप लोग ध्यान रखना, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहाँ पर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 302 लिखा है। आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे 302 के। वहाँ पर सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी, क्रम से आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आप ध्यान रखना, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे सभी पेपर का एक जगह एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? तो आप जाकर देख सकते हैं। कई बच्चों कहते हैं हर वीडियो उनको मिल नहीं पा रही, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। ए नियोजन करना, बी व्यवस्था करना, सी प्रशासन करना, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा डी नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। ए व्यवहारिकता, बी लचीलापन, सी उद्देश्य केंद्रित होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नियंत्रण व नियुक्तियां करना क्षेत्र है। ए प्रशासन का, बी व्यवस्था का, सी प्रबंधन का, डी नियोजन का। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, नियंत्रण व नियुक्तियां करना क्षेत्र है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रबंधन का। अगला प्रश्न है, प्रबंधन वह है जो प्रबंध का संपादन करता है। यह कहा है अर्थात किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह से अगर नहीं रहा जाए सब तो ध्यान रखना आप लोग। ए नियोजन, बी संगठन, सी प्रशासन, डी अधिगम। इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी अधिगम। सीखना नहीं है, बाकी नियोजन, संगठन, प्रशासन ये सारे प्रबंधन के प्रारूप हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। ए शिक्षा प्रबंधन, बी शिक्षा नियोजन, सी शिक्षा संगठन, डी शिक्षा प्रशासन। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा संगठन। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र है। ए प्रबंधन का, बी नियोजन का, सी विद्यालय संगठन का, डी शिक्षा प्रशासन का। सही जवाब हो जाएगा सी विद्यालय संगठन का। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जो भी बीएड कर रहे हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। और आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज में जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं, न्यू एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं। और यह भी बताएं कि जो पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, वो उतना ही महत्वपूर्ण आज भी हैं जितना पहले थे। प्लस जैसे आप लोगों का एग्जाम समाप्त हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग सजेशन जरूर दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है। ए समय सारणी बनाना, बी शिक्षा नियोजन, सी प्रवेश परीक्षा देना, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आकलन किया जाए, ए शिक्षकों द्वारा, बी छात्रों द्वारा, सी समुदाय द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो विद्यालय का आकलन किया जाए, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बुक में है या फिर गूगल में, कहाँ पर उसका आंसर है, कौन सा प्रश्न संख्या में आपको संदेह है। प्रश्न है, प्रचार का मूल रूप में विद्यालय में स्थान होता है। सही जवाब ध्यान रखना, ए प्रबंधक का, बी प्रशासक का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो प्रचार का क्या स्थान होता है विद्यालय में, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, प्रचार का मूल रूप से विद्यालय में स्थान होता है, मूल रूप से पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा बी प्रशासक का। हालांकि आप देखेंगे तो प्रबंधक का भी होता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जो प्रचार है उसका मूल रूप से स्थान अगर आप देखेंगे तो दोनों का रहता है, प्रचार प्रबंधक और प्रशासक दोनों का। लेकिन प्रबंधक जो होता है, प्रबंधन का जो होता है वो जो प्रबंधन समिति होती है उसके द्वारा होता है, तो यहाँ प्रशासक ही सही रहेगा। ठीक है, प्रचार का मूल रूप से विद्यालय में क्या स्थान है, तो प्रशासन का एक तरह से, बाकी सी होने की भी संभावना है। अगला प्रश्न है, प्रचार का कर्तव्य होता है, ए विद्यालय प्रबंधन करना, बी पर्यवेक्षण करना, सी प्रशासन करना, डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए डी उपयुक्त सभी। प्रचार का कर्तव्य क्या है, विद्यालय प्रबंधन करना, पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो 10 वाला दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें मूल रूप से पूछ लिया है, मूल रूप से क्या है, तो तरह से प्रशासक का सारा चीज, नियम जो भी चीजें हैं पूरा मैनेजमेंट करना। तो आप देखेंगे यहाँ इसके अनुसार देखेंगे 11 के अनुसार, तो इसका आंसर प्रशासक और प्रबंधन दोनों है। लेकिन मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट का काम किसका होता है, प्रबंधन समिति का, लेकिन प्रशासक का काम क्या होता है, प्रचार का। ठीक है, मूल रूप से है, बाकी दोनों सही है, लेकिन अगर मूल रूप से पूछा है तो प्रशासक का, इस पॉइंट को ध्यान रखना, बाकी दोनों सही रहेगा। और प्रचार का कर्तव्य सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रचार की भूमिका होती है, ए नेतृत्व प्रदान करना, बी प्रबंधन करना, सी समुदाय को सहयोग देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यहाँ भी देखो प्रबंधन करना आ गया है, तो मूल रूप से वहां पूछा था 10 नंबर में, इसलिए प्रशासक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कर्तव्य होता है, ए प्रचार का, बी प्रबंधक का, सी शिक्षक का, डी उपयुक्त सभी। कक्षा प्रबंधन में कर्तव्य होता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व से तात्पर्य होता है, ए निर्वाहन, भूमिका निर्वाहन, बी कर्तव्यों को निभाना, सी कार्यों का संपादन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचार का मुख्य गुण होता है, ए भावात्मक संतुलन, बी सामाजिक आचार संहिता, सी नेतृत्व के गुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधक को ना ज्यादा कठोर व ना ज्यादा लचीला होना चाहिए, बताने वाला सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा ए लोच सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध के पद सोपान का सर्वोच्च पद है, ए शिक्षा मंत्री, बी प्रधान, सी शिक्षा अधिकारी, डी लिपिक। तो विद्यालय प्रबंधक के पद सोपान का सर्वोच्च पद कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है, ए मध्य स्तर, बी राज्य स्तर, सी केंद्रीय स्तर, डी जिला स्तर। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए मध्य स्तर नहीं है, बाकी जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर है। अगला प्रश्न है, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया, सही जवाब हो जाएगा सी प्रोसे ने। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, ए सन 1887 में। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए वुडरो विल्सन ने। आप लोग जवाब जरूर दें प्रश्नों का, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठे रहेंगे प्रश्न, गलत हुए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नों का जवाब जरूर दें। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर व्यू कम आएगा तो फिर निराशा होती है, क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ता है। आप लोग बार बार कहते हैं 2-2 वीडियो, लेकिन व्यू नहीं आता तो कोई मतलब नहीं होता है। प्रश्न है, BCS के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए 5। अगला प्रश्न है,
विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ए लोच का सिद्धांत, बी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत, सी लोकतंत्री सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालकों का ए सर्वांगीण विकास, बी गणित विकास, सी शारीरिक विकास, डी रुचियों का विकास। सही जवाब हो जाएगा ए सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के कार्यों को बांटा जाता है। ए प्रशासकीय कार्य, बी नीति निर्धारक संबंधी कार्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। ए विद्यालय का नेता होता है, बी समाज का शैक्षिक नेता होता है, सी कक्षा शिक्षण के प्रति उत्तरदायी है, डी विद्यालय का प्रधान है। प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्रबंध समिति के अच्छे संबंध कायम करना। जो प्रबंध समिति है उसके संबंध सभी के एक दूसरे से अच्छे, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जो प्रबंध समिति होती है उसमें प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाचार्य, शिक्षक, जो कर्मचारी हैं सभी रहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी प्रबंध समिति आ जाए तो इसका मतलब बहुत विस्तृत हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और प्रधानाचार्य जो होता है, प्रचार्य जो होता है, ये प्रबंध समिति का एक पार्ट होता है, मतलब वो भी उसका सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक का कार्य है ए नियोजन, बी शिक्षण कार्य, सी अनुशासन की स्थापना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर देखिए नियोजन भी है, शिक्षण कार्य भी है, प्रधानाध्यापक पढ़ाते भी हैं, और अनुशासन की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के पर निरीक्षण कार्य में सम्मिलित है ए शिक्षण कार्य का निरीक्षण, बी कार्यालय का निरीक्षण, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के गुण हैं ए नेतृत्व की क्षमता, बी व्यवहार कुशल, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए ए व्यक्तित्व गुण, बी व्यवसायिक गुण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना आप लोग, सी ए बी दोनों, व्यक्तित्व गुण और व्यवसायिक गुण, यहाँ पर गुण रहेगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्माण निर्णायक होता है। अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्णायक होता है, या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा ए हुमायूं कबीर का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यवसायिक गुणों में शामिल हैं। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, ए व्यवसायिक परीक्षण, बी व्यवसायिक निष्ठा, सी जीवन शक्ति, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा इसका डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं ये मानसिक आयु, बी रुचि, सी कालानुसार आयु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं ये मानसिक आयु, बी रुचि, सी कालानुसार आयु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर होने चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, डी ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु व भूमि न तो अधिक शुष्क हो न ही नम हो, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है ए क्षैतिज रूप में, बी शीर्षात्मक रूप में, सी अर्धगोलाकार ढंग से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए जॉन ड्यूवी का। महत्वपूर्ण एक तरह जो कुछ कथन रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो पुस्तकालय हृदय का हृदय है, लाइब्रेरी इज हार्ट ऑफ कॉलेज, किसका कथन है। तो ए जॉन ड्यूवी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यापक में गुण होना चाहिए
ए कुशल संगठनकर्ता, बी न्यायप्रियता, सी नेतृत्व क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है इस संदर्भ के लिए, बी निर्देशन के लिए, सी आयोजन के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, वित्त का अर्थ है ए व्यवसाय, बी जीविकोपार्जन, सी धनोपार्जन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वित्त का उदाहरण है ए डॉक्टरी, बी वकालत, सी कृषि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रमुख भूमिका है ए निर्देशक, बी दार्शनिक, सी प्रबंधक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 44 का डी उपयुक्त सभी। शिक्षण जो है, शिक्षण की प्रमुख भूमिका है, शिक्षण की प्रमुख भूमिका क्या है, निर्देशन, दार्शनिक और प्रबंधक तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रबंधन का सोपान है ए नियोजन करना, बी व्यवस्था करना, सी अग्रसर करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की भूमिका एक प्रबंधक की है या कहा है। सही जवाब हो जाएगा बी आई के डेविज ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, परिवीक्षण का अर्थ होता है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी पारदर्शिता, परिवीक्षण पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, परिवीक्षण की अहम भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, सी प्रचार की परिवीक्षण की अहम भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है ये परीक्षणों की, वे पर्यवेक्षण की, सी परिवीक्षण की, सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है ये प्रचार की, वे अध्यापकों की, सी प्रबंधन की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है ये भूमिका निर्वहन, बी उत्तरदायित्वों का निर्वहन, सी विद्यालय के कार्यों की समीक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व होता है ये प्रचार पर, बी प्रबंधन पर, सी शिक्षकों पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी प्रबंधन पर। निर्णय प्रक्रिया का ध्यान रखना, मूल निर्णय प्रक्रिया पर मूल उत्तरदायित्व होता है। आप लोग ध्यान रखना विशेष रूप से प्रश्न को, निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व होता है प्रबंधन पर। अगर आप मॉडल में देखोगे तो प्रचार दिया हुआ है, ठीक है। प्रचार जो होता है निर्णय तो लेता ही है, ये सही है, लेकिन जो प्रबंधन प्रक्रिया है ना, आप जरूर ध्यान रखना, जो प्रबंधन होता है इसमें सभी आ जाते हैं, प्रचार, शिक्षक और भी जो भी होते हैं, मैक्सिमम लोग प्रबंधन पे आ जाते हैं। सारे लोग प्रबंधन के समिति होते हैं, समिति के प्रबंधन समिति के एक तरह से सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रबंधन पे है, जो भी प्रक्रिया उत्तरदायी निर्णय लिया जा रहा है, इसमें प्रचार भी रहेगा, शिक्षक भी रहेगा, सभी लोग। तो जो प्रबंधन समिति है ये बड़ा रहता है, ठीक है। तो निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व किसका होता है, प्रबंधन का। ध्यान रखना, मॉडल में देखोगे तो ए दिया हुआ है, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं सभी है, लेकिन सभी इसलिए आप ध्यान रखिए, जो प्रबंधन समिति होता है उसमें सभी आ ही जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा तो हो नहीं रहा है, प्रबंधन में ही प्रचार और शिक्षक आ जाते हैं, इसलिए प्रबंधन रहेगा, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। विद्यालय प्रबंधन का संबंध मुख्य रूप से विद्यालय की प्रबंध कमेटी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं उनके नेतृत्व में काम करने वाले अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों के साथ ही शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली भौतिक सामग्री से होता है, ठीक है। अर्थात प्रबंधन में प्रबंधन कमेटी, प्रचार, शिक्षक, अन्य कर्मचारी सभी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बी ही सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों व क्रियाकलापों का किया जाता है ये प्रबंधन, बी नियोजन, सी संचालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे प्रमुख होती है ए अध्यापक, बी अभिभावक, सी छात्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अध्यापक का। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन में कक्षा कार्यों व क्रियाकलापों का किया जाता है ए संचालन, बी समन्वय, सी बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संचालन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक सफल कक्षा प्रबंधक तब ही कहलाता है जब छात्र उसके आदेशों का ... करें। सही जवाब हो जाएगा ए पालन करें। अगला प्रश्न है,
कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को कहते हैं। ए प्रबंधन, बी कर्तव्य, सी जवाबदेही, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जवाबदेही। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को क्या कहते हैं? जवाबदेही। अगला प्रश्न है, किसी विषय विशेष की परीक्षा परिणाम की जवाबदेही उस विषय के डॉट डॉट होती है। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 58 का ए शिक्षक। अगला प्रश्न है, किसी विषय विशेष की परीक्षा परिणाम की जवाबदेही उस विषय के शिक्षक की होती है। आप देखो केबीएस वगैरह में कम रिजल्ट नहीं आता है सही, जो शिक्षक होता है उसी को पूछा जाता है, या ठीक है, शिक्षार्थी तो हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की जवाबदेही का आकलन किया जाता है। ए प्रचार रिपोर्ट द्वारा भी, अभिभावक विचार से, शिक्षार्थी विचार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जे जॉन ने किस सन में कक्षा प्रबंधन सिद्धांत का उल्लेख किया। सही जवाब हो जाएगा बी 1970। अगला प्रश्न है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। ए व्यक्तिगत, बी सामूहिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का पद प्रथम पद है। ए उत्तरदायित्व विभाजन, बी उद्देश्य निर्धारण, सी प्रदत्त संकलन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए उत्तरदायित्व विभाजन। अगला प्रश्न है, समुदाय के प्रमुख साधन हैं। ये प्रशासकीय व सामाजिक संस्थाएं, भी औद्योगिक केंद्र, सी ऐतिहासिक स्थान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1970 में जे जॉन ने किस पर अपने शोध अध्ययन का उल्लेख किया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। ए कुशल संगठनात्मक, बी न्यायप्रियता, सी नेतृत्व करने की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा, लगभग 100 प्रश्न हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। किसी भी एग्जाम का सबसे बेहतर तरीका है तैयारी का, पाठ्यक्रम के अनुसार आप पढ़िए और प्रैक्टिस सेट हल करिए, अपना लेवल चेक करते रहिए। तैयारी है तो अच्छा है, आगे बढ़िए। अगर प्रश्न कम सही हो रहे हैं तो फिर से पढ़िए। तो इसी तरह से आप लोग करते रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे एग्जाम में। प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है। ये बजट तैयार करें, बी बैठक करें, सी पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी पाठ्यक्रम को नियंत्रित करें। ठीक है, नियंत्रित मतलब होता है यहाँ पर पूरा करें, किस तरह से कैसे क्या करना, बजट तैयार करना, ये सारी समिति वगैरह का हो सकता है, प्रधानाध्यापक का नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन व प्रबंधन का कार्य है। ए अनुशासनात्मक कार्य, बी गैर निशासनात्मक कार्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, जो प्रशासन का प्रकार नहीं है। ए अधिनायकवादी प्रशासन, बी लोकतांत्रिक प्रशासन, सी हस्तक्षेप, डी अनुदेशात्मक। सही जवाब हो जाएगा डी अनुदेशात्मक। अगला प्रश्न है, प्रशासन के केंद्र में क्या है। ए निर्णय लेना, बी संगठन, बी सी संचार, डी समन्वय। सही जवाब हो जाएगा ए निर्णय लेना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का सूत्रपात किसने किया। सही जवाब हो जाएगा ए लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का हृदय कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को प्रबंधन का हृदय कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। ए प्रबंधन, बी शिक्षण, सी अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए मैनेजमेंट को ही किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। अगर मैनेजमेंट बेहतर है तो कोई भी संगठन, कोई भी संस्थान, कोई भी आप चीज़ें स्टार्ट करोगे बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। प्रश्न है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए बालकों का सर्वांगीण विकास ही विद्यालय संगठन का उद्देश्य है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय मिला है। ए टेलर को, बी स्किनर को, सी वाटसन को, डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ए टेलर को। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक ने
प्रबंधन के तत्व बताए। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा सी 7। अगला प्रश्न है, प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है या कहा है। सही जवाब हो जाएगा 76 का ध्यान रखना आप लोग, ए जाटैरी ने। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान रखना, इसमें सही जवाब हो जाएगा डी, इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई, तो राजस्थान में। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। विद्यालय इसमें दिया हुआ है मॉडल में, ये जो कि गलत है। विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम राजस्थान में क्रियान्वित हुई। आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। तो सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना, ए नेतृत्व। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र कितने स्तरों में विभाजित है। सही जवाब हो जाएगा बी 3। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए एस.एन. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का मानवीय घटक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध संरचना के पद सोपान में सर्वोच्च स्थान पर होता है। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ए शिक्षा मंत्री सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, नियोजन तंत्र के स्तरों में से जो नहीं है, हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा डी मध्य स्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख कार्यों में नहीं शामिल है। ए नियोजन, बी निर्णय, सी संचालन, डी नियंत्रण। सही जवाब हो जाएगा बी निर्णय जो है ये नहीं है, निर्णयन। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के लिए लोकप्रिय शब्द पोस्टकार्ड किसके द्वारा दी गई। ए वाटसन, बी लूथर, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी लूथर गुलिक। आप लोग ध्यान रखना, संक्षिप्त नाम पोस्टकार्ड गुलिक और उर्विक द्वारा दिए गए पारस्परिक सिद्धांत दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके घटक हैं योजना, आयोजन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्ट और बजटिंग। अगला प्रश्न है, आधुनिक संप्रत्यय के अनुसार शैक्षिक प्रबंध के तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा बी 6। अगला प्रश्न है, नैशविले ने शिक्षा प्रशासन में किस तत्व शैली का विकास किया। सही जवाब हो जाएगा सी दक्षता संप्रत्ययन। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संबंधी शैक्षिक प्रशासन के वैयक्तिक कारक का लक्ष्य निम्न में से नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी प्रशासक। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का दायित्व है। ए जिला परिषद, बी जिलाधीश, सी जिला शिक्षा अधिकारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी जिला शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। ए उत्पादन, बी जन कल्याण, सी कर्मचारी वर्ग, डी रचना। सही जवाब हो जाएगा डी रचना, ये नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है। प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के वातावरणीय कारकों में निम्न में से जो नहीं है वह है। ये सरकार के व्यक्ति, बी सरकार के प्रकृति रीतियाँ, सी समुदाय के चरित्र, डी सामाजिक रीतियाँ। सही जवाब हो जाएगा डी सामाजिक रीतियाँ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख कारण व्यक्तिगत है तो दूसरा कारक है। सही जवाब हो जाएगा सी वातावरणीय। अगला प्रश्न है, प्रशासन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए एडमिनिस्ट्रेशन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इस शब्द को। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए एडमिन से, बी मिनिस्टर से, सी मास्टर से, डी इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसमें देखें तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए,
लेकिन जो नॉर्मली देखें तो कई तरह से कई अर्थों में देखा जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी। क्लियर है। लेकिन जो वास्तविक रूप से है एडमिनिस्ट्रेशन, आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड मिनिस्टरियरे से मिलकर बना है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों एड मिनिस्टरियरे से मिलकर बना है। इन दो शब्दों का सामूहिक अर्थ है व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों यही सेम चीजें एड एंड कई एडमिनिस्ट्रेट दे देता है। ठीक है, हुई है। अगला प्रश्न है प्रशासन के व्याख्यात्मक रूप को व्यक्त किया गया है। किसने किया है? प्रशासन के व्याख्यात्मक रूप को व्यक्त किया है। सही जवाब हो जाएगा ए, गुडनो ने। अगला प्रश्न है प्रशासक के नॉर्मेटिक स्वरूप को व्यक्त किया। ए विल्सन ने, बी प्रोसे ने, सी वाटसन ने, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, विल्सन ने। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन प्रत्यय का विकास किया। ए डेविज, बी ब्लूम, सी गेगने, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, डेविज। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन की प्रविधि है। ए कक्षा के मानक, बी कक्षा का वातावरण, सी शिक्षक का नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे कहते हैं। एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे कहते हैं। ए शिक्षण, बी प्रबंधन, सी आकलन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर नहीं आता इसी वीडियो से लिया गया है तो आप लोग अच्छे से पुनः देखिएगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है। ए नियोजन, बी संगठन, सी प्रशासन, डी अधिगम। अगला प्रश्न है अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्णायक होता है। यह कथन है। ए हुमायूं कबीर का, बी अलेक्जेंडर का, सी टैगोर का, डी गांधी का। अगला प्रश्न है शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया। ए शिक्षा आयोग, बी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। किसका कथन है? ये जॉन ड्यूवी, बी हुमायूं, सी किलपैट्रिक, डी गांधी। अगला प्रश्न है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। ये प्राचार्य की, बी अध्यापकों की, सी प्रबंधक की, डी उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे प्रमुख होती है। ए अध्यापक की, बी अभिभावक की, सी छात्र की, डी उपयुक्त सभी की। 6 प्रश्न हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को फिर से पुनः देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सारी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखेंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रश्नों को मिल जाएगा, एक जगह सारी वीडियो मिल जाएगी। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे पेपर 302 विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन का यूनिट 2 विद्यालय प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण, ध्यान रखना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी है आप लोग शेयर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। जब भी अगर आपको लगता है बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप देखिए, क्योंकि यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, बहुत ही बेटर है आपके लिए। पढ़िए एक यूनिट को और देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सॉल्व कर पा रहे हैं बेटर है, नहीं कर पा रहे तो फिर से पढ़िए, सबसे बेहतर तरीका यही है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।